हठ योग के शुद्धतम ज्ञान को आप सभी साधकों तक पहुंचाने के, अग्रेषित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुचर्चित और बहुत अधिक पूछे जाने वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं। आज के समय में ये अधिकांश व्यक्तियों की चिंता का और एकाग्रता का विषय बना हुआ है कि हमारे बाल ठीक से रहें, बाल झड़े नहीं, बाल सफ़ेद ना हो, किसी प्रकार की समस्या इस तरह की ना हो। उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हम प्रयोग करते हैं। कोई सलाह दे देता है तो हम उसी का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें बहुत सारा कुछ करने के बाद भी लाभ नहीं होते, उल्टा नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम जितना प्रयोग करते हैं अपने शरीर के ऊपर, अगर वो विफल होता है तो हमें और चिंता होती है, और चिंता की वजह से भी इस प्रकार की समस्याएं बढ़ने लगती है। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से योगाभ्यास के माध्यम से हम अपने बालों को ठीक रख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। एक छोटी सी बात आप आगे बढ़ने से पहले समझ लें कि जिस तरह से एक बच्चा होता है, बच्चे के बाल कभी झड़ते हुए आपने ज़्यादा देखे नहीं होंगे। झड़ते भी हैं तो हम आश्वस्त रहते हैं, हमें पता होता है कि अगर बाल जा रहे हैं तो पुनः वापस आ जाएंगे, इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे युवावस्था आनी शुरू होती है तो धीरे धीरे बाल कुछ झड़ने लगते हैं, और अगर झड़ते हैं तो वो चिंता का विषय भी हो जाता है, और होना भी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए जो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है, व्यक्ति वयस्क होने लगता है, तो उसके तो बाल बहुत अधिक जाने लगते हैं। आप अमूमन देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के बाल कम ही पाए जाते हैं। कारण क्या है? जो बच्चा होता है उसमें कफ की प्रधानता रहती है। जब हम युवा होने लगते हैं तो हमारे शरीर में पित्त की प्रधानता बढ़ने लगती है। जब हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमारे शरीर में वात बढ़ने लगता है, इसीलिए दर्द होने शुरू हो जाते हैं आदि। और अगर वात बहुत ज्यादा बढ़ता है तो बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। अगर पित्त की अवस्था है और पित्त संतुलित नहीं किया गया तो भी बाल जाएंगे। कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के बाल अधिकांश ठीक रहते हैं, ज्यादा जाते नहीं हैं। अगर हम अपने भोजन का ख्याल रखें, हम ऐसी चीजें भोजन में खाएं जो कि पित्त बढ़ाने वाली नहीं है, तो सरलता से बाल झड़ने की समस्या से बचा भी जा सकता है, और अगर हो रहा है तो ठीक भी किया जा सकता है। डाइट में क्या ले सकते हैं वो एक अलग विषय हो जाएगा, विस्तृत विषय है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो का चर्चा का विषय है क्या योगाभ्यास कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। अंत में हम देखेंगे कि क्या छोटे छोटे ऐसे कार्य भी हम कर सकते हैं जिससे कि बचाव होगा। लेकिन सबसे पहले योगाभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। योगाभ्यास में सबसे पहले आपको करना है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको इस तरह से अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लेना है, और फिर हमने विस्तार से भी बताया है कि कैसे पश्चिमोत्तानासन करना है, क्या सावधानी रखनी है। लेकिन अभी के लिए इतना समझें कि जितनी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी उतना स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए पहले इनहेल करना है, सांस पूरा अंदर करना है, पूरक करना है, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, और थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठाते हुए पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे से हमें इस तरह से जाना है। ध्यान यही रखना है कि कमर जितनी सीधी रहेगी उतना अच्छा है, उतना बेहतर है आपके लिए। तो उठाया और धीरे धीरे इस तरह से हम गए। कुछ समय तक आपको इस पश्चिमोत्तानासन की अवस्था में रुकना है, और फिर धीरे धीरे से पूरक करते हुए, सांस अंदर लेते हुए आपको वापस आ जाना है। इसके विपरीत, इसके साथ साथ ही आपको दूसरा अभ्यास करना है। दोनों हाथों को यहीं पर आप अपने बगल में रख लेंगे, थोड़ा सा अपने शरीर से पीछे, और धीरे धीरे इस प्रकार से आप अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन पूरी पीछे ढीली छोड़ देंगे। कुछ समय तक इस अभ्यास को करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर से आप समस्थिति में। इसी क्रम को आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार दोहरा लेना है। इस क्रम को ठीक प्रकार से करने के बाद आपको अनुभव होगा कि आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और उस सर्कुलेशन को फिर हम धीरे धीरे से अपने सर की तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिशन कैरी होते हैं वो ब्लड के माध्यम से होते हैं। तो अगर हमने ब्लड की सप्लाई को किसी एक अंग तक ज्यादा मात्रा में पहुंचा दिया, तो समझें कि हमने उस अंग तक प्राणवायु को भी ज्यादा पहुंचा दिया, न्यूट्रिशन को भी ज्यादा पहुंचा दिया, और हमने हार्मोन्स जो भी उपयोगी हैं उस अंग के लिए, उसको भी उस अंग तक पहुंचा दिया। तो ब्लड के सर्कुलेशन को दिशा दे करके हम शारीरिक लाभ प्राप्त करते हैं योगाभ्यास के माध्यम से।
इन दोनों आसनों को करने के बाद आपको करना है सर्वांगासन का अभ्यास। ये उपयोगी है और इसको आपको थोड़ा अधिक समय तक करना है, बहुत कम समय तक नहीं, थोड़ा जितना भी हो सके धीरे धीरे से बढ़ाना है। शुरुआत में 2 मिनट 3 मिनट होता है, ठीक है, लेकिन करते करते लगभग 10 मिनट तक ले जाना है। इसके लिए धीरे धीरे से आप आगे आ जाएंगे इस प्रकार और पीछे की तरफ लेट जाएंगे। लेटने के बाद अपने पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को बगल में, और फिर एक गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। अर्ध हलासन की स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके जाएंगे। यहीं से अपने हाथों को अपनी बैक के ऊपर सपोर्ट देते हुए अपने पैरों को सीधा करते जाएंगे। कुछ समय तक ऊपर ही रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से हम नीचे आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और थोड़ी देर शवासन करेंगे। इस आसन के बाद शवासन करना उपयोगी है, अनिवार्य है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में वापस हो जाता है तो इसके बाद पुनः एक बार और इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने अगले आसन की तरफ, जो है कंधार आसन। कंधार आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे। जो व्यक्ति सरलता से अपने एंकल को पकड़ सकता है वो इस तरह से अपने दोनों एंकल को पकड़ ले और धीरे धीरे से अपने पेल्विक को ऊपर की तरफ उठाना शुरू करें। इतना ऊपर उठाना है जिससे कि आपकी जो ठुड्डी है वो आपकी छाती से स्पर्श होने लगे और ये पूरा एक अच्छे से शेप में आ जाए। शरीर सीधा ना रहे, सीधे से अधिक कुछ, छाती ऊपर उठी हुई, हाथ नीचे, कंधे पीछे खींचे हुए, जिससे कि ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम तक भी ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट आप दे पाएंगे। इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होता है और बालों के लिए तो विशेष उपयोगी है। तो करना इसी प्रकार है, एंकल को पकड़ लेना है और धीरे धीरे से ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस। इस आसन से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, तो इस आसन को भी अपने आसनों की श्रृंखला में बढ़ा लें, जोड़ लें और इसको निरंतर करें और 3 बार 4 बार अभ्यास करें। जितना आप रुक सकते हैं सहजता से रुकें, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, और इससे अधिक भी जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। इससे आगे बढ़ते हुए हम करते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए आप पेट के बल आ जाएं। इस प्रकार से आने के बाद आप अपने पैरों को पीछे से मोड़ेंगे, मोड़कर फिर से हाथों को पीछे ले जाते हुए अपनी एंकल को पकड़ लेंगे। एंकल से थोड़ा ऊपर से भी आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे से पूरा सांस अंदर भरते हुए पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे। जैसे जैसे आपके पैर पीछे जाएंगे आप उचित प्रकार से धनुरासन की स्थिति में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को भी 3 बार यथाशक्ति दोहराएं। फिर धीरे धीरे वज्रासन में जाएं। वज्रासन में आने के बाद हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में 2 अलग अलग तरह के वेरिएंट होते हैं, उन दोनों को ही कर सकते हैं। एक है अर्ध उष्ट्रासन और दूसरा है पूर्ण उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास वो लोग करें जिनकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई ज्यादा समस्या नहीं है। हालांकि उष्ट्रासन के अभ्यास से कमर दर्द भी हो तो उसमें भी फायदा मिलता है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है या फिर सीवियर पेन है तो अर्ध उष्ट्रासन करें। उष्ट्रासन के लिए आप इस प्रकार से अपने घुटनों पर आ जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए इनहेल, पूरा सांस अंदर लेंगे। पूरा सांस छोड़ते हुए फिर से अपने हाथों को पीछे लाके कमर पर रखेंगे और फिर पूरा सांस अंदर लेते हुए इस प्रकार से पीछे जाएंगे।
वापस आएंगे और धीरे धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाकर फिर से एक बार हम आगे जाएंगे, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए। पुनः सांस लेते हुए वापस। याद रखें कि उष्ट्र आसन का अभ्यास कर लेने के बाद आपको शशांक आसन जरूर कर लेना है। जो भी आप योगाभ्यास कर रहे हैं, जो भी पीछे जाने वाले योगाभ्यास हैं, उसके बाद काउंटर स्ट्रेच, काउंटर पोज, आप आगे जाने वाला उसके विपरीत एक आसन कर लेंगे तो स्पाइन हेल्दी रहेगी, स्पाइन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने पहले उष्ट्रासन किया, अर्ध उष्ट्रासन, उसके बाद हमने शशांक आसन किया। अब पूर्ण उष्ट्रासन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हम अपने घुटनों पर आ जाएंगे और इनहेल करते हुए पूरा सांस अंदर लेते हुए पहले दाहिने हाथ को और फिर बाएं हाथ को इस प्रकार से अपने एड़ियों पर रखेंगे, गर्दन पीछे। कुछ समय रुकने के बाद हम वापस आएंगे। फिर उसी प्रकार से वज्रासन में आने के बाद हाथों को पूरा ऊपर खींचा, सांस पूरा छोड़ते हुए एक बार फिर से शशांक आसन। सांस अंदर लिया, फिर से एक बार समस्थिति। तो आपने देखा, समझा कि किस प्रकार से हम योगाभ्यास कर सकते हैं, कौन से अभ्यास कर सकते हैं जो विशेष लाभ देने वाले हो सकते हैं। अब आप समझ लें कि पहली बात तो ये कि हम ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अपने बालों की तरफ ले जा रहे हैं। इससे हमारी स्मृति पर भी और बालों पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है, जो अन्य योगाभ्यास भी हैं, योग के अन्य आसन हैं, उनको भी जब आप करते हैं तो पूरा आपका सर्कुलेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, अच्छा होता है। जब आपके पूरे शरीर में रक्त का संचार ठीक से हो सकेगा, अवरुद्ध नहीं होगा उनका मार्ग, तो तभी आपके मस्तिष्क की तरफ, तभी आपके बालों की तरफ भी वो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक से पहुंच पाएगा। तो ऐसा ना समझें कि यही आसन आपके लिए उपयोगी है, ये तो विशेष उपयोगी हैं। लेकिन जो दूसरे योगाभ्यास भी हैं उनका भी अपना एक विशेष महत्व है, उनका भी अभ्यास करते रहें। इन आसनों को निरंतर करते हैं, अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा लेकिन फल और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और प्रोटीन की भी आपके बालों को ज़रूरत होती है, तो ऐसी चीज़ें भी लेते रहें जो कि प्रोटीन आपको देने वाली हो। पूर्णता की तरफ आप अपने आहार को ले जाते हैं। आहार की अवधारणा के विषय में योगी वरुणानंद यूट्यूब चैनल पर भी कुछ चर्चाएं हैं, वहां पर देख सकते हैं। बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। नारियल का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, दोनों ही उपयोगी हैं। नारियल के तेल में थोड़ा बादाम रोगन भी डाल लें तो वो भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को समझते हुए अगर योगाभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको 100% लाभ होगा। साथ ही साथ चिंता तनाव से मुक्त रहने के लिए आप ध्यान का अभ्यास करें, ये भी आपके लिए अनिवार्य है। नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम अवश्य करें। दोनों के विषय में मार्गदर्शन इसी चैनल पर उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएगा, जरूर देखें, वो अभ्यास भी करें। इतना अगर आप करते हैं और किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति से बच करके रहते हैं, आनंद से रहते हैं, ईश्वर पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके अपने अधीन जो कुछ है वो कर्म करते हैं और संतोष जीवन में बनाए रखते हैं, तो देखेंगे कि ये जो लाभ हैं 2 गुने हो जाएंगे। इस प्रकार से अभ्यास करें, आपकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी और अन्य शारीरिक लाभ भी प्राप्त होंगे।